जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1122 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा अधिकारी चौल में ही सभी विद्यार्थी का परीक्षा लेने के फैसला करते हैं। तो भीमराव जी को ये समझ में आ रहा था, उनको शक हो रहा था कि ये सब कहीं साजिश तो नहीं है इन सभी की, हम लोगों के विद्यार्थी को हराने की। भीमराव जी उसी समय से यही सोच रहे थे कि ज़रूर कोई बात है, तभी ये लोग यहाँ पे एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो इसी बात को याद करके भीमराव जी घर में बैठ के खाना बना रहे थे रात के समय, और रमा शिशुपाल जी सभी अपने-अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और बाकी के लोग सब अपने-अपने काम में लगे हुए थे। भीमराव जी इतना खोए हुए थे, इस बात में इतना खोए हुए थे कि उनको ध्यान में नहीं था कि वो खाना बना रहे हैं और चूल्हा पे खाना चढ़ा हुआ है। वहाँ पे राम जी काका भी आते हैं और भीमराव जी को बार-बार आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तो जिसके बाद राम जी काका उनका शरीर छूते हैं, तो जिसके बाद भीमराव जी एकदम से अपने बाबा को देखते हैं, तो पूछते हैं कि इससे क्या हुआ बाबा? तो उसके बाद राम जी काका उनसे पूछते हैं कि भीम बेटा क्या बात हो? किस बात में इतने खोए हुए हो? तो भीमराव जी अपने बाबा को सारी बात बताते हैं कि बाबा, जो जो समाज हमारे चौल में आने से कतराते हैं, पता नहीं वो क्या-क्या सोचते रहते हैं कि हमारे चौल में आ जाने के बाद ये होगा, वो होगा, और लेकिन ये देख रहे हैं, जब जितने भी परीक्षा का स्थान होता है वो सरकारी स्थान होता है जहाँ पे परीक्षा लिया जाता है। लेकिन ये अचानक से शिक्षा अधिकारी ये कह के चले गए कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का परीक्षा हम चौल में लेंगे। तो क्या बाबा आपको ये सही लग रहा है? मुझे तो ये सब कुछ साजिश लग रही है। तो राम जी काका उनसे ये कहते हैं कि भीम बेटा, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि कुछ भी अपने ओर आकर्षित करती रहती है। तो हो सकता है यही होगा। तो जिसके बाद भीमराव जी उनसे कहते हैं कि नहीं बाबा, मुझे तो ये शिक्षा का आकर्षण नहीं लग रहा, मुझे ये साजिश लग रही है। जिसके बाद फिर से भीमराव जी कहते हैं कि देखते हैं बाबा क्या होता है, क्योंकि जो लोग इतना परेशान कर रहे थे कि कोई भी विद्यार्थी न पढ़े, वही इंसान अभी कुछ भी नहीं कर रहा है और इन सभी को पढ़ने दे रहे हैं आसानी से। ज़रूर कोई बात है। और सच में दोस्तों, करुणा के कहने पे मेघनाथ जी वैसा ही करते हैं, क्योंकि करुणा उनको पहले ही बता देती है कि अब आप उन सभी विद्यार्थियों को रोकिएगा नहीं, उन सभी को पढ़ने दीजिए। और वो उनकी क्या योजना थी वो आज हम इस एपिसोड में बताएँगे कि वो उन सारे विद्यार्थी के साथ क्या करने वाली है, जिससे वो सारे विद्यार्थी परीक्षा में पास ना हो पाएँ। वहीं दूसरी तरफ सभी के जगने से पहले ही करुणा अपने जीजाबाई आई से कह रही थी कि आइए चलिए हम वैद्य के पास चलते हैं, क्योंकि जब सुबह होगी तो सभी सभी जग जाएँगे, इससे पहले हम लोग आ जाते हैं। तो जब वो एक वैद्य के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद करुणा उन वैद्य से कह रही थी कि आप ऐसी दवा दीजिए कि इंसान 2-3 घंटे तक दर्द से कराता रहे और इतना उनको दर्द हो कि वो दर्द के अलावा कुछ भी करने का ना सोच सकें। तो यह सुनने के बाद जो वैद्य थे वो कहते हैं कि इसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो उसी समय मेघनाथ जी पैसे लेके आ जाते हैं और उन वैद्य जी से कह रहे थे कि वैद्य जी, इनसे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे क्या? तो पैसा देख के वैद्य जी उनको करुणा को दवाई देते हैं और कहते हैं कि इस दवाई को दूध या चाय के साथ मिला के पिला दीजिएगा, तो आदमी 2-3 घंटे तक कुछ भी करने का सोच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अब लेके जाइए। करुणा यह सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो पूरी योजना के साथ उन सारे विद्यार्थी को वो दवाई पिलाने वाली थी, ताकि वो सारे विद्यार्थी परीक्षा ना दे पाए, और परीक्षा देंगे ही नहीं तो फिर पास कैसे होंगे। उसके बाद करुणा दवाई लेकर के चली आती है। फिर उसके बाद इधर चौल में शिशुपाल जी और रमा जी उन सभी को पढ़ाने के बाद कह रहे थे कि अभी तक अब पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है जो पढ़ाना था, इसीलिए अब से आप लोग बस उस सभी को दोबारा रटते जाइए ताकि आप सभी को याद रहे। तो जितना भी लोग थे, जितने भी विद्यार्थी लोग थे, सब यही कर रहे थे। सब बैठ के जितने भी उन सभी को पढ़ाया गया था वो सभी दोबारा अभ्यास कर रहे थे, और इधर चौल में सभी खाना बना रहे थे कि खाना बनेगा तो उसके बाद सब खाएँगे सभी मिलके, क्योंकि जितने भी लोग थे उन सभी का खाना एक साथ
विद्यार्थी बन रहा था, इसीलिए सब खाना बना रहे थे और जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो सभी पढ़ रहे थे। फिर दोस्तों उसके बाद रात हो जाती है, तो जितने भी चौल वाले थे सभी एक जगह पे बैठे हुए थे और जितने भी विद्यार्थी थे वो सभी अपने जगह पे बैठे हुए थे। तो भीमराव जी उन सभी से कह रहे थे कि अब तो वहाँ पे जब सभी लोग बैठे हुए थे तो वहीं पे बैठी फुलिया काकी कहने लगती है कि ये तुम लोगों की आखिरी रात है, क्योंकि कल परीक्षा चालू होगा और परीक्षा होने के बाद तुम लोग हार जाओगे और फिर हारे हुए मुंह लेकर के अपने अपने घर चले जाओगे। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए भीमराव जी अपने सारे विद्यार्थी से ये कहते हैं कि आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आप सभी कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो सभी एक-एक करके अपने बारे में बता रहे थे, जो भी उनके साथ हुआ होता है, जो भी उनकी हकीकत होती है, वो बता रहे थे। ये नहीं कि वो कहानी सुना रहे थे। उनके साथ जो भी घटनाएँ हुई थी वो सभी बता रहे थे। एक तो ये कह रहे थे कि जब से मैं समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तब से लेकर मैं आज तक नौकरी ही करता आया हूँ और जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे मालिक को कोई कुछ भी आके अगर कह देते थे तो मैं उनसे भिड़ जाता था। उनको इतना मारता था कि देखने वाले मुझे लड़ाकू कहते थे और कहते थे कि तुम बहुत लड़ाकू हो। लेकिन ये कहना ही मुझे तब से बंद कर दिया जब मैं ये पढ़ाई-लिखाई चालू कर दिया। लेकिन अब समझ में आया कि असली लड़ाकू क्या होता है। अब क्योंकि मैं पहले दूसरों के लिए लड़ता था लेकिन अब मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ, तो अब समझ में आता है कि असली लड़ाकू क्या होता है। और भीमराव मैं भी परीक्षा में पास होके दिखाऊँगा, तब मुझे समझ में आएगा कि असली लड़ाकू मैं खुद हूँ, मैं खुद अपने लिए लड़ रहा हूँ। उसके बाद एक और आदमी थे विद्यार्थी, वो ये बताते हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा हारते ही आया हूँ, कभी भी मुझे जीत नहीं मिली, हमेशा मैं हारते रहा। इसीलिए जो मेरे पोता-पोती है वो कहीं जाते हैं तो मेरा चेहरा देख के नहीं जाते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये तो हारे हुए इंसान हैं, इनका चेहरा देख के जाऊँगा तो मैं भी ना कहीं हार जाऊँ। इसीलिए मेरे पोता-पोती देख के मेरा चेहरा नहीं जाते हैं। ये सुनने के बाद सभी को सच में बुरा लग रहा था कि कैसे-कैसे घटनाएँ होती हैं। एक और काकी थी, वो भी अपने बारे में बता रही थी कि मेरे घर पे ये होता है, वो होता है। जिसके बाद सभी अपने-अपने बात बताने के बाद उसके बाद शोभा काकी भी यही बताती है कि जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा, तो मैं अपने पति को साबित करके दिखाऊँगी कि औरत किसी से कम नहीं होती है और तुम कह के गए थे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन देखो मैं भी पढ़ लिख कर परीक्षा में पास होके दिखाई। ये कह के शोभा काकी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो रमा उनको चुप कराने लगती है। फिर जितने भी विद्यार्थी थे सब एक-दूसरे का गले पकड़ के रोने लगते हैं, सब एक-दूसरे का उस समय सहारा बनते हैं। और कल सुबह में परीक्षा होना चालू था। उसके बाद कल सुबह में ही परीक्षा होनी चालू थी दोस्तों, तो अब देखिएगा कि सुबह में क्या होता है, कैसे परीक्षा लिया जाता है। लेकिन उससे पहले करुणा और जीजाबाई पूरी योजना के साथ उन सभी को बेहोश करने की और उन सभी को दवाई पिलाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। वो जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सबसे पहले वो जाती है दूध वाले के पास और दूध वाले से जाके कहती है कि जब एक कोई आएँगे ना आपसे दूध लेने के लिए तो इस दूध में ये दवाई मिला दीजिएगा और उसके बाद उनको दे दीजिएगा ले जाने के लिए। तो जिसके बाद करुणा उन दूध वाले को पैसे भी देती है कि इस काम के लिए, तो वो आदमी वैसा ही करते हैं। जब राम जी का दूध लाने जाते हैं तो उस दूध में दवाई मिला हुआ था। अब चाहे दूध पिए या चाय, दवाई तो उसमें मिला हुआ था और वो भी खतरनाक दवाई था, जिसे पता नहीं विद्यार्थी लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएँगे और देखना यही है कि कैसे वो लोग परीक्षा दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।